जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है। जो भी अब नए अपराध दर्ज हो रहा है वो नए कानून के तहत दर्ज हो रहा है, और जो भी प्रोसीडिंग अपनाई जा रही है वो नए कानून के तहत अपनाई जा रही है। आम आदमी या विशेषज्ञ जो भी है उनकी नए कानून और पुराने कानून के बारे में अपनी अपनी राय है। कुछ व्यक्ति इसे अच्छा बता रहे हैं, नए कानून को अच्छा बता रहे हैं, और कुछ पुराने कानून को अच्छा बता रहे हैं, कुछ मिला जुला बता रहे हैं कि दोनों कानून में पुराने कानून में भी खामियां थी और नए कानून में भी खामियां हैं, और मिला जुला बता रहे हैं। अब जो नया कानून आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पुलिस को क्या राइट दे दिए गए हैं? नए कानून में पुलिस के राइट बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जो भी जुडिशियली सिस्टम है उसमें पुलिस की एंट्री होती है। जुडिशियली सिस्टम में जो कुछ भी होना है उसमें पुलिस की एंट्री जरूरी है। आम आदमी के साथ भी यदि कोई घटना घटित हो रही हो, चोरी की हो, एक्सीडेंट की हो, लूटपाट की हो, हत्या की हो, घरेलू हिंसा, कुछ भी ऐसे जो मामले हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसमें पुलिस की एंट्री महत्वपूर्ण होती है। और पुलिस को नए कानून में क्या राइट दे दिए गए हैं, इससे आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है, जो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हम आज चर्चा करेंगे कि यदि किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है, वो FIR करने जा रहा है तो FIR में क्या परिवर्तन आया है, पुलिस रिमांड में क्या परिवर्तन आया है, और प्राइवेट कंप्लेंट में भी क्या परिवर्तन आया है। बात करते हैं FIR की। पहले CRPC के तहत सेक्शन 154 के तहत FIR दर्ज होती थी। यदि किसी व्यक्ति के साथ कॉग्निटिव मतलब संज्ञेय अपराध हुआ है तो वो पुलिस स्टेशन जाता था, अपनी FIR दर्ज कराता था। पुलिस किसी भी परिस्थिति में FIR दर्ज करने से मना नहीं करती थी, उसको FIR दर्ज करना पड़ती थी। लेकिन अब जो सेक्शन आया है नया BNSS का सेक्शन 173, इसके तहत पुलिस को व्यापक पावर दे दिए गए हैं। मतलब जो पुलिस का जो राइट है, जो अधिकार है, उनमें बदलाव हुआ है, उनको अधिकार अत्यधिक अधिकार दे दिए गए हैं। अब पुलिस FIR करने से मना भी कर सकती है। मतलब आप FIR दर्ज कराने गए हैं, यदि आपके साथ कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है लेकिन 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराध में पुलिस FIR करने से मना कर सकती है। पुलिस को क्या नए कानून में बदलाव के अनुसार क्या पावर दिए गए हैं? पुलिस पहले इसमें जांच करेगी। प्रथम दृष्टया यदि वो पाती है कि ऐसा कोई अपराध हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो FIR करने से मना करेगी, इसकी जांच करेगी। लेकिन इसमें जांच का समय दिया गया है। पुलिस को जो जांच का समय दिया है वो 14 दिन दिया गया है। 14 दिन में उसे अपनी जांच कंप्लीट करना पड़ेगी। लेकिन वो यदि पाती है, मतलब एक पुलिस को विवेकाधिकार दे दिया गया है, वो पाती है कि हमें FIR नहीं करना है, ऐसा कोई मामला नहीं बना है, तो वो FIR करने से मना कर सकती है। कि नए कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और यदि पुलिस चाहे तो पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारी से भी मार्गदर्शन ले सकती है। ऐसे अपराध जो 3 साल से अधिक और 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, वहाँ वरिष्ठ अधिकारी से भी मार्गदर्शन ले सकती है। लेकिन वो वरिष्ठ अधिकारी DSP रैंक का होना चाहिए, और उनसे वो राय लेगी कि इसमें FIR दर्ज करना है कि नहीं करना है। यदि पुलिस को लगता है कि ये FIR दर्ज करने का मामला नहीं है तो वो FIR दर्ज नहीं करेगी। ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है। तो जो BNSS नया कानून आया है, इसमें ये पुलिस को पूर्ण विवेकाधिकार दे दिया गया है। इसमें आम जनता है उसको बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम जनता को कानून की जानकारी नहीं होती, उसके साथ घटना घटित होती है तो वो अपनी FIR कराने जाता है। और चूंकि ये 14 दिन का समय दे दिया गया है तो हो सकता है, ऐसी आशंका कई विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं कि FIR दर्ज करने में जो विलम्ब होगा उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो सकता है, और कुछ ना कुछ बदलाव भी हो सकते हैं जांच में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर भी आ सकता है, बदलाव भी हो सकता है। तो ये ऐसे अधिकार FIR में पुलिस को दे दिए गए, ये व्यापक राइट दिया गया है। अब हम बात करेंगे पुलिस रिमांड की। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी इंक्वायरी, उससे पूछताछ करने के लिए न्यायालय से पुलिस जुडिशियल रिमांड लेती थी। भाई ये पुलिस रिमांड लेती थी
कि हमें इससे पूछताछ करना है। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत जुडिशियल रिमांड दी जाती थी, वो 15 दिन का रिमांड का समय था। पहले 15 दिन के रिमांड का समय था, कभी पुलिस 3 दिन का रिमांड लेती थी, कभी 5 दिन का, अधिकतम 15 दिन रिमांड का समय था। उसके बाद जो भी पूछताछ या जो 15 दिन के अंदर जो भी पूछताछ थी वो हो जाती थी या नहीं हो पा रही तो उसको जुडिशियली कस्टडी में, मतलब उसको जेल भेज दिया जाता था। यदि जो BNSS का सेक्शन 187 है, इसमें अपराध की प्रकृति पर पुलिस रिमांड दी जाएगी। पहले जो 15 दिन की रिमांड थी, अब वो 60 डेज और 90 डेज की कर दी गई है। ये लेकिन अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि अपराध किस प्रकृति का है। तो ये जो पुलिस रिमांड थी जो 15 दिन की, वो 60 और 90 दिन इसको कर दिया गया है। ये पुलिस को व्यापक जो है कस्टडी का, अपनी कस्टडी में लेने का ये व्यापक अधिकार प्राप्त हो गया है। और जो 60 और 90 दिन है, मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। जो 60 और 90 दिन का समय है ये भी अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन किस अपराध में 60 दिन की पुलिस कस्टडी रहेगी, वो किस अपराध में 19 डेज का। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं इससे काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। इन्वेस्टिगेशन का समय बढ़ गया है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कंप्लेंट की, प्राइवेट कंप्लेंट। पहले क्या था कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज होती थी। यदि पुलिस कोई अपराध घटित हुआ है या कोई कुछ भी ऐसा अपराध हुआ है जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज नहीं कर रही है, आपने आवेदन किए हैं वरिष्ठ अधिकारी की को भी किए हैं, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा था, तो न्यायालय में जाते थे। न्यायालय में कंप्लेंट दर्ज की जाती थी कि ये हमने पुलिस में शिकायत की थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो न्यायालय में इसके जरिए कंप्लेंट पेश की जाती थी। अब इस कंप्लेंट में क्या अंतर आ गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत कंप्लेंट पेश की जाती थी, अब BN सेक्शन 223 के तहत दर्ज की जाएगी। इसमें मैं सेक्शन 175 भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उनको व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। यदि पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कोई अब कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, पब्लिक सर्वेंट जैसे आप समझ रहे हैं कोई पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आपने कंप्लेंट की है, उसके विरुद्ध जो कंप्लेंट दर्ज होगी तो उसमें अब जो मजिस्ट्रेट है, जो मतलब न्यायालय का जो पावर है वो कम कर दिया गया है। अब उसके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली जाएगी कि इस आपका जो पुलिस अधिकारी है इसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है, तो आप बताएं इसका आचरण कैसा था, इसके पहले भी मतलब इस कंप्लेंट से पहले भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर की गई थी, और जिस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसको अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा, तो वो अपना पक्ष रख सके कि हमारे विरुद्ध जो कंप्लेंट हो रही है वो किस कारण से हो रही है। तो ये वरिष्ठ अधिकारी की जो जांच आएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। तो इसमें भी जो बदलाव हुआ है उससे जो पुलिस अधिकारी हैं या जो पब्लिक सर्वेंट है उनको काफ़ी कुछ पावर दे दिया, उनको बहुत बड़ा पावर दे दिया गया है, क्योंकि न्यायालय का पावर इसमें कुछ कम हुआ है और पुलिस का पावर इसमें बढ़ गया है कि प्राइवेट कंप्लेंट आपकी जो हो रही है तो इतना आपसे जब पूरी जांच हो जाएगी, जो जांच अधिकारी कर रहा है आपका वरिष्ठ अधिकारी, चूँकि वो उसी डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो आपकी जांच कर रहा है, तो वो आप जैसे ही वो न्यायालय में आपकी जांच सबमिट करेगा तो उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा कि इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना है या नहीं करना है। और जो व्यक्ति है जिसके ऊपर या जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके ऊपर कार्यवाही की गई है वो अपना पक्ष तो रखेगा ही रखेगा कि हमारे ऊपर इस व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट की है और ये इस ढंग से कंप्लेंट कराना चाह रहा था। ऐसे कई विषय हैं जो सब्जेक्ट है जो आगे जाके उठेंगे। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसका काफ़ी परिवर्तन, जो काफ़ी जो प्रभाव पड़ने वाला है कानून का, जो कानून में बदलाव आया है तो इसका व्यापक असर दिखने वाला है। जो भी अब कार्रवाइयाँ होंगी उन पर व्यापक असर दिखाई देगा। की जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर मजिस्ट्रेट फिर एक्शन ले सकता है कि जो पुलिस अधिकारी है या जो पब्लिक सर्वेंट है उस पर कार्रवाई करना है या नहीं करना है। एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन दे दिया गया है।
जो पब्लिक सर्वेंट है उनको नए कानून BNSS में एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि अब हमें करेंगे सप्लीमेंट्री चालान की। कई बार आपने सुना होगा इस सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो पेश की गई है, कभी कोई मुलजिम फरार हो गया किसी भी कारण, आपने सुना होगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है या सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया है। अब BNSS में पुलिस को ये अधिकार दे दिया गया है, यदि न्यायालय ने चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं, न्यायालय ने जब तक चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं तो पुलिस सप्लीमेंट्री चालान पेश कर सकती है। और फर्दर एंगल से यदि कोई जांच रह गई है तो फर्दर एंगल से वो जांच भी कर सकती है और मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेकर भी जांच कर सकती है। तो जब तक ये चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है पुलिस सप्लीमेंट्री चालान भी, जिसको हम चार्जशीट कहेंगे, भी पेश कर सकती है। तो पुलिस को ये व्यापक अधिकार दे दिए गए, चाहे वो FIR के संबंध में हो, चाहे वो रिमांड के संबंध में हो, या कंप्लेंट के संबंध में हो, या आपका जो चार्जशीट पेश करने के संबंध में हो। तो ये काफ़ी कुछ पुलिस को जो राइट है इनमें बदलाव किया गया है और जो उनके अधिकार हैं उनको बढ़ा दिया गया है, पावर दे दिया गया है। तो अब इस बदलाव से काफ़ी कुछ परिवर्तन आएंगे आम जनता के जीवन में भी, और नए कानून का क्या असर पड़ेगा ये आगे आम जनता देखेगी और समझेगी कि इसका क्या अंतर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। और आगे भी और जो महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी ही जानकारी जो कानून से संबंधित है, मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। नमस्कार।